हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि सिद्ध करें कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या फिर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ये सिद्ध करें। या फिर कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है F बराबर R/2 प्रूफ करें। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। इस फिगर में हम लोग जानते हैं इसको कौन सा, ये बाहरी तरफ कलर किया होता है, इसको कौन दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, और हम लोग जब भी F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2 इस फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे तो हम लोग कौन सा दर्पण लेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण ले लिए और हम लोग ये जानते हैं क्या है CP, इसको यहाँ P ध्रुव है, तो ये क्या है? प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है? F यानी फोकस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद और ये क्या है? ये है सेंटर, यानी जो ये सेंटर है ये फोकस पॉइंट है। अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोई भी समांतर रेखा, समांतर रेखा किसे कहते हैं? यानी इसके और इसके बीच की दूरी बराबर हो, पैरेलल लाइन। तो कोई भी पैरेलल लाइन या फिर प्रकाश की किरण अगर प्रधान अक्ष के समांतर हो, पैरेलल हो और वो अवतल दर्पण से टकराने के बाद जो है बिंदु F से गुजरती है, यानी कोई भी रेखा अगर प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वो अवतल दर्पण से टकराने के बाद बिंदु F से गुजरती है। हम लोग ये पढ़े हैं। इसलिए मान लो ये ए बी कोई प्रकाश की किरण है, ये आया और अवतल दर्पण से टकराया और टकराने के बाद किससे गुजरा? बिंदु F से गुजरा। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं, एक फिगर देखते हैं। हम लोग प्रकाश का परावर्तन में पढ़ चुके हैं। एक ये आपतित किरण हो गया, ये आपका परावर्तित किरण हो गया, ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक, और ये बीच में क्या हो गया? अभिलंब। तो अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में होता है और अभिलंब का काम क्या होता है? इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटना, ये I या R। और हम लोग जानते भी हैं कि कोण I बराबर कोण R होता है, ये परावर्तन का नियम होता है। हम लोग जानते भी कि ये एंगल और ये एंगल जो है हमेशा बराबर होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ देखेंगे, हम लोग और एक चीज़ मैथ में पढ़े हैं। मान लो अगर ये सर्कल है, वैसे तो ये सर्कल है ही, तो कोई भी इसका जो है अभिलंब जो है सेंटर से गुजरेगी। अगर हम यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे तो ये किससे? सेंटर से गुजरेगी। अगर यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे तो ये किससे गुजरेगी? सेंटर से गुजरेगी। और यहाँ पर इसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, और इसका क्योंकि सेंटर का अभिलंब हमेशा किधर से गुजरता है? मतलब अभिलंब जो है सेंटर की तरफ से गुजरता है। सर्कल का अभिलंब किधर से गुजरता है? सेंटर की तरफ से। इसलिए हम लोग इस अभिलंब को खींचे हैं जो किधर से गुजरा है? सेंटर की तरफ से, क्योंकि ये एक सेंटर है तो ये अभिलंब को खींचे, ये सेंटर की तरफ से गुजरा है। और ये सेंटर, ये जो अभिलंब है, इनको जो है मतलब ए बी किरण को जो है दो बराबर भागों में बांटा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। और ऐसे तो परावर्तन का नियम भी होता है, कोण I बराबर कोण R, ये हमेशा होता है। मान लो कुछ देर के लिए यहाँ पर ये अभिलंब जो है 90 डिग्री है, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पढ़े कि ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है अभिलंब से, इसलिए ये अभिलंब जो है इस ए बी भुजा और बी एफ भुजा को जो दो बराबर भागों में बांटती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कोण I बराबर कोण R। और हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कोण I बराबर कोण R। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्योंकि कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है, इसलिए लिखेंगे कोण ABC इज इक्वल टू, यानी बराबर है कोण किसका? CBF का। CBF ये हम लोग कैसे कहे? यानी I और R बराबर है, हम लोग कैसे बोले? परावर्तन का नियम से। किसका नियम से? परावर्तन का नियम से। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मैथ में एक चीज पढ़ चुके हैं कि कोई दो समांतर रेखा हो और उसको कोई तिर्यक रेखा आकर के काटे तो ये एंगल और ये एंगल जो है हमेशा बराबर होती है। हम लोग ये मैथ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होती है अगर कोई तिर्यक रेखा आकर के काटे। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये और ये समांतर रेखा है और इसको कोई तिर्यक रेखा आकर के काटा, ये अभिलंब तिर्यक रेखा आकर के काटा, तो क्या हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है? कह सकते हैं, यानी कोण I यहाँ पर दे सकते हैं हम लोग। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा है। ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल, तो हम लोग ये कह सकते हैं। तो फिर हम लोग आगे लिखेंगे 2 में, क्योंकि कोण ABC बराबर है कोण BCF का। किसका? BCF का। ये कैसे है? एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण देते हैं या फिर एकांतर कोण लिखते हैं, एकांतर कोण। इसको मान लो समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण और समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS जो है बराबर है कोण ABC। तो अगर LHS बराबर हो तो RHS और RHS बराबर होगा। इसलिए हम लोग समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और
दो से लिख सकते हैं कोण CBF बराबर कोण BCF, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि LHS LHS बराबर है तो RHS RHS भी बराबर होगा। अब हम लोग चलते हैं CBF और BCF देखते हैं। CBF यानी ये वाला कोण कोण R और BCF यानी ये वाला कोण आपस में बराबर हुआ। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये कोण और ये कोण बराबर दिखाए परावर्तन के नियम से। फिर दूसरा क्या किए, ये कोण और ये कोण को बराबर दिखाए, ये कोण और ये कोण को बराबर दिखाए। हम लोग किसके नियम से दिखाए, तो अंतर कोण तिर्यक रेखा करके काटा, ये कोण और ये कोण को बराबर दिखाए। तो क्योंकि पहले ये कोण बराबर था और ये कोण हम लोग बराबर दिखाए तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोग को समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो। एक तो ये डिफिनेशन हुआ जिसके दो भुजा बराबर हो, और एक डिफिनेशन होता है जिसका दो कोण आपस में बराबर हो, यानी ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होता है। यानी दो कोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण हमेशा बराबर होता है। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के इस समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसका कोण के सामने वाला भुजा हमेशा बराबर होता है। इसका कोण के सामने वाला भुजा, यानी ये भुजा और ये भुजा हमेशा बराबर होगा। इसके कोण के सामने वाला भुजा ये, इसका कोण के सामने वाला भुजा ये दोनों हमेशा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसे है। तो क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, कोण R और कोण I बराबर है, हम लोग यहाँ प्रूव कर चुके हैं। कोण CBF बराबर कोण BCF हम लोग यहाँ प्रूव कर चुके हैं। तो क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया ये, और इस कोण के सामने वाला भुजा हो गया ये। तो ये कोण, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। हम लोग ये बात कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भुजा और ये भुजा जो है आपस में बराबर हो गया। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। हम लोग अब एक चीज़ देखेंगे, तो क्योंकि हम लोग प्रूव कर देंगे ये भुजा बराबर होता है। अब रहा ये भुजा का बात। ठीक है, ये भुजा का बात जो रहा, तो बच्चों जैसे यहाँ पर एक ये जो बना हुआ है, ये फिगर जो रियल में बना हुआ है, ये आपका प्रधान अक्ष है, ये आपका कोई रेखा आता है और ये जो है बिंदु F से गुजर जाता है। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा बचता है, यानी ये भुजा और ये भुजा बचता है, ये भुजा। तो बच्चों ये जो आपको जो दूरी दिख रहा है, रियलिटी में ये उतना दूरी नहीं होता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है ये भुजा और ये भुजा रियल में, हकीकत में ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है। हम लोग इसको क्यों बना लेते हैं, आप लोग को समझाने के लिए कि ये कैसे हुआ, लेकिन रियल में ये भुजा और ये भुजा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको मान के चलेंगे कि ये भुजा और ये भुजा हमेशा बराबर होता है। या फिर हम लोग लिख भी देंगे, क्योंकि हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि BF बराबर FP, क्योंकि BF बराबर FP हम लोग जानते हैं, या फिर लिख देंगे माना। ठीक है, क्योंकि BF बराबर FP हम लोग माना, इक्वेशन हम लोग इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम लोग को ये समझ में आया, क्योंकि BF बराबर FP, क्यों BF बराबर FP, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा जो है बराबर होता है। हम लोग इसको मान लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो बिंदु F और P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं क्या, और ये C और P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यानी रेडियस है, ये वक्रता त्रिज्या और ये फोकस दूरी है। हम लोग ये जानते हैं। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होता है, और हम लोग इस दूरी और इस दूरी को माने की बराबर है। माने क्यों माने, क्योंकि ये और ये रियलिटी में बराबर ही होता है। हम लोग यहाँ सिर्फ समझाने के लिए इसको बड़ा ले लिए। तो क्योंकि ये F है, क्योंकि ये F है, यहाँ पर ये F है, फोकस दूरी इसका क्या होता है, F से डिनोट करते हैं। तो क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, इसलिए इसको भी आप लिखेंगे। और हम लोग एक चीज़ प्रूव कर सकेंगे कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा हमेशा बराबर होता है। तो ये F है और ये दोनों बराबर होता है, तो इसलिए ये और ये भी बराबर है। तो समझ में आया आप लोगों को। फिर से हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि F और P के बीच की दूरी को क्या किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि ये दूरी F और P और FB, ये दूरी जो है हमेशा लगभग बराबर होता है। हमेशा ये और ये हमेशा बराबर होता है। रियलिटी में ये उतना दूर नहीं होता, ये जो सटा हुआ होता है यहाँ पर, ठीक है, एक बिंदु यहाँ होता है और एक बिंदु यहाँ होता है, यानी ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा हमेशा बराबर होता है। ये हम लोग को मान के चलना, ठीक है। तो ये F है तो ये F है, और हम लोग पहले एक चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये प्रूव कर चुके हैं। CBF ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये भुजा बराबर था, तो ये F हुआ तो ये भी F हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे लिखते हैं, BF बराबर CF होता है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है। क्यों बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि BF बराबर CF होता है। क्यों होता है, समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए। समद्विबाहु त्रिभुज इसलिए BF बराबर CF। तो फिर से हम लोग देखेंगे, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे, और इक्वेशन 3 और 4 में देखेंगे कि LHS फिर से बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि RHS बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से देखेंगे BF बराबर CF। समीकरण 3 और 4 से देखेंगे FB बराबर CB, क्योंकि LHS बराबर तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, FP बराबर CF, समीकरण 3 और 4 से। तो FP बराबर CF। अब हम लोग वहाँ पर फिर से देखेंगे FP क्या होता है, ये क्या है, FP क्या है, फोकस दूरी है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं F, तो ये क्या हो गया F,
और ये एफ पी बराबर सी एफ, तो ये दिया हुआ सी एफ, तो सी एफ बराबर भी क्या हो गया एफ, इसको गोल डब्बा से घेर देंगे क्योंकि सी एफ बराबर एफ निकल गया। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि आर बराबर क्या होगा, ये आर इसी दूरी को तो आर कहेंगे, सी और पी के बीच की दूरी को, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे सी एफ प्लस एफ पी, यही तो लिखेंगे सी एफ प्लस एफ पी, दोनों को जोड़ देंगे तो आर निकल जाएगा। अब सी एफ बराबर क्या निकला, सी एफ बराबर आपका निकला एफ, तो यहाँ पर दे देंगे एफ प्लस एफ पी बराबर हम लोग जानते हैं क्या है एफ, क्योंकि फोकस दूरी है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा एफ 2f, इसलिए आर बराबर 2 है, इसलिए एफ बराबर आर बाई 2, हेंस एफ बराबर आर बाई 2 यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट प्रूव्ड। इसलिए अतः हम लोग कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कहाँ से बिल्कुल पूरा क्लियर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह का ट्रिक और फॉर्मूला मैं इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।